भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर हुए शामिल। मोदी सरकार के 9 साल को बताया बेमिसाल। आप नेता रुचि राय गुप्ता का विवादित बयान, सतपुड़ा भवन की आग को बताया साजिश, कहा सरकार अपने घोटालों को लेकर आशंकित। संपन्न हुई पत्रकार महासंघ प्रदेश कार्य समिति की बैठक, विभिन्न जिलों से पहुंचे संगठन के पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष ने जारी किए आवश्यक निर्देश। भाजपा कार्यकर्ताओं ने अरुण यादव पर साधा निशाना, विवादित बयान को लेकर आक्रोशित हुए कार्यकर्ता। लकड़ी तस्करों के हौसले लगातार हो रहे बुलंद, कई तरीकों से दिया जा रहा तस्करी को अंजाम, मामले की जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ मैं हूं अफीफा मलिक। राजनांदगांव के डोंगर गांव में भारतीय जनता पार्टी के 9 वर्ष पूरे होने पर सुशासन और गरीब कल्याण के तहत नगर में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने हुंकार भरते हुए कहा कि मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल हैं, जो जनता के सामने हैं। इस शासनकाल में भाजपा ने एक गरीब कल्याण के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया है। नेताओं में वाद विवाद का दौर आए दिन देखने को मिलता है और जैसे जैसे चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे वाद विवाद का दौर भी बढ़ता जा रहा है। ग्वालियर में बुधवार शाम को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी की नेता रुचि राय गुप्ता ने कहा कि सरकार अपने घोटालों को लेकर इतनी आशंकित है कि उसने आने वाले समय में घोटालों की जांच को बचाने के लिए बड़ी घटनाओं को अंजाम दिलवाया है। सतपुड़ा भवन की आग को रुचि राय गुप्ता ने साजिश बताया। आप नेता ने कहा कि जिस तरह से आनंद फानन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आगजनी की कथित जांच के लिए समिति का गठन किया, उससे सरकार की घबराहट का पता चलता है। उन्होंने कहा कि सतपुड़ा भवन में व्यापक कांड को लेकर सरकार के कई घोटालों की फाइलें रखी हुई थी, जिन पर आने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी जीतने के बाद जांच कराने वाली थी। इस घबराहट के चलते सतपुड़ा भवन में आग लगा दी गई। अभी सोमवार को शाम 4 बजे जिस प्रकार से सतपुड़ा भवन में आग लगी है और तीसरे फ्लोर जहां पर कोई दस्तावेज या कोई फ्लोर वो खाली था, वहां से आग लग के और 7वें फ्लोर तक उस आग ने हजारों करोड़ के घोटाले भी खाक हो गए। सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने 4 फ्लोर पर जन कल्याण, स्वास्थ्य विभाग, कोविड से जुड़ी हुई, व्यापम से जुड़ी हुई कई हजारों जो फाइल हैं वो जलकर खाक हो गई। और शिवराज सिंह चौहान जी ने, आप सोचिए, आग को कंट्रोल ना करते हुए समिति का गठन पहले करना जरूरी समझा कि जांच हो, पर उस घोटाले में जो फाइल थी जो जली हैं, अब इसका जवाब लेखा जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित पत्रकार महासंघ प्रदेश कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार यादव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष सुनील ने संगठन से जुड़ी आवश्यक विषयों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए। बैठक में प्रदेश स्तरीय पत्रकार सम्मान समारोह और शपथ ग्रहण को लेकर भी समस्त पदाधिकारियों के बीच गहन चर्चा हुई, जिसमें जुलाई महीने में होने वाले कार्यक्रम में पत्रकारों की उपस्थिति पर विशेष जोर दिया गया। प्रदेश में चुनाव जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं, वैसे वैसे चुनावी राजनीतिक सरगर्मी तेज हो रही है, जिसके चलते बयानबाजी भी खूब देखने को मिल रही है। प्रदेश के प्रमुख दोनों ही दल के नेता एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष अरुण यादव ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीएम मोदी और उनके पिता को लेकर बयान दिया। दरअसल 27 जून को पीएम मोदी ने के एमपी दौरे को लेकर अरुण यादव ने बयान दिया। कहा कि एमपी में कोई भी आए जाए, नड्डा जो भी आ रहे हैं, मोदी जी के पिताजी भी आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। उनके इस बयान से भाजपा कार्यकर्ता नाराज हो गए, जिसके बाद से भाजपा उन्हें घेरने में जुट गई है। मामला इतना बढ़ गया कि भारतीय जनता पार्टी के जिला मीडिया संयोजक भरत पटेल ने मुंडी थाने में अरुण यादव के खिलाफ आवेदन दिया। भारतीय जनता पार्टी में जो हमको संस्कार दिए गए हैं, ये पंडित दीनदयाल जी ने संस्कार दिए हैं, हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हमको संस्कार दिए हैं, हमारे स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे जी ने हमको संस्कार दिए हैं, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संस्कार दिए कि हम किसी के बारे में भी किसी प्रकार की गलत टिप्पणी नहीं करते। पूर्व सांसद कांग्रेस के नेता अरुण यादव जी ने जो टिप्पणी की है कि जो हमारे एक कांग्रेस के जो नेता थे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, भारतीय जनता पार्टी से वो
कांग्रेस में चले गए तो उन्होंने उस बात को लेकर टिप्पणी करी कि ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, नड्डा जी के लोग भी आ रहे हैं और मोदी जी के पिताजी भी आ सकते हैं। तो ये संस्कार तो अरुण भाई जिस कांग्रेस पार्टी में है उस कांग्रेस पार्टी में इसी प्रकार के उनको संस्कार दिए जाते होंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार नहीं हो सकते हमारे वक्त से। ये अरुण यादव जी को उनकी संस्कृति, उनकी पार्टी मुबारक हो और इस तरह से जो उन्होंने टिप्पणी की है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पिताश्री जिनका स्वर्गवास हो चुका है, उनको उनके लिए एक अभद्र टिप्पणी के वरिष्ठ नेता और सीटें, ये उनकी छोटी मानसिकता को दरवाजा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो शख्सियत है जिनको देश में अमेरिका भी उनके आगे झुकता है और मतलब कि अगर देखें तो उनके काम करे तो उन्हें अमेरिका भी नतमस्तक हो रहा है, जिनका अमेरिका का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री उनका ऑटोग्राफ लेने खड़ा हो रहा है। तो ये उनकी छोटी मानसिकता को दर्शाता है कि एक मरे हुए व्यक्ति के खिलाफ, मरे हुए व्यक्ति के लिए उन्होंने इस बलरामपुर जिले में इन दिनों लकड़ी तस्करों के हौसले इस कदर बुलंद होते जा रहे हैं कि लकड़ी तस्कर बेखौफ होकर तस्करी को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि संबंधित फॉरेस्ट विभाग और पुलिस विभाग के द्वारा अवैध लकड़ी तस्करों पर दंड कार्रवाई भी बार बार की जा रही है, फिर भी तस्करी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीती रात बलरामपुर जिले के पस्ता थाना अंतर्गत कटरावारा से ग्रामीणों ने अवैध इमारती लकड़ी की तस्करी करते हुए एक बोलेरो वाहन को पकड़ लिया। इसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर भाग निकले। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। इसमें ग्राम पस्ता में ग्रामीणों के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ लकड़ी की स्मगलिंग की जा रही है। उस आधार पर पस्ता पुलिस मौके पर गई थाना ग्राम पस्ता में, वहाँ पर घेराबंदी करके एक कार्रवाई की गई, जिसके तहत में एक बोलेरो वाहन जब्त किया गया। पुलिस की घेराबंदी करने के दौरान में उसमें जो सवार ड्राइवर था वो फरार हो गया है। मौके पर से एक झारखंड पासिंग गाड़ी JH 03B 8745 रिकवर हुआ। उसके जो चेक की गई तो 18 नग साल लकड़ी का पटरा जब्त किया गया है, जिसको 41/4/379 IPC के तहत में कार्रवाई की जा रही है। इसका जो ड्राइवर या अन्य जो आरोपी हों। विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर भाटापारा में रक्तदाताओं को सम्मानित किया गया। नगर भवन में सर्वधर्म रक्तदाता सेवा संस्थान के तत्वाधान में निस्वार्थ रक्तदान कर रहे रक्तवीरों को प्रशस्ति पत्र और मेडल दिया गया। ये ग्रुप हम लोगों ने 2019 से चालू किया है, जिसका नाम सर्वधर्म रक्तदाता समूह है, जो समाज सेवा पर निरंतर कार्य कर रहा है और आगे भी निरंतर कार्य करता रहेगा। हमारा लक्ष्य यही है कि लोगों को जितना ज़्यादा हो सके जीवन दान देना। आज सर्वधर्म रक्तदाता समूह द्वारा यह आयोजन किया गया और सभी जो रक्तदान करते हैं प्रदेश भर से आए हुए सारे लोगों का छत्तीसगढ़ शाल बीज हर एक शख्स के लिए काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, चाहे वो उनका पालन पोषण करने वाले लोग हो या आम लोग हो। बस्तर को शाल वन का द्वीप कहा जाता है। जानकारी के मुताबिक शाल बीज के तेल की मांग तेजी से यूरोपियन देशों में बढ़ रही है। शाल बीज का इस्तेमाल पहले स्थानीय स्तर पर होता था, जिसकी वजह से दाम बेहतर नहीं मिल पाता था, पर अब चॉकलेट के कारोबारी शाल बीज के हाथों हाथ खरीद रहे हैं, जिससे इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ शासन ने 67 लघु वनोपज का जो है MSP फिक्स किया है। MSP फिक्स करने के कारण से आज जितने भी वनोपज हैं उनका वाजिब कीमत, बल्कि उससे ज़्यादा कीमत जो है हमारे वनवासी भाइयों को मिल रहा है। रही बात साल की, साल का भी हमारे शासन ने MSP फिक्स किया हुआ है, 18 रुपया प्रति किलो MSP है, तो उससे कम में कोई खरीदेगा नहीं। तो एक अच्छा उनको जो हमारे वनवासी भाई हैं उनको अच्छा उसका लाभ मिल रहा है और इसकी डिमांड निश्चय ही यूरोप के साथ साथ हमारे देश के विभिन्न भागों में साल बीज का उसके, क्योंकि बहुत सारे बाई प्रोडक्ट होते हैं, कॉस्मेटिक होते हैं, चॉकलेट्स होते हैं, तो उसके कारण से उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो निश्चय ही इसका प्रभाव जो है और इसका जो फ़ायदा जो है हमारे वनवासी भाइयों को मिलेगा। जो हमारी शासन की योजना है वो जंगल तक। जी हम लोग
नरसिंहपुर के परिवार परामर्श केंद्र से एक हैरान करने वाली खबर आ रही है, जहां प्रभारी सना खान पर महिला और उसकी मां ने 10,000 की रिश्वत लेने का आरोप लगाया। पीड़िता के मुताबिक वो अपने पति से बेहद परेशान थी और पति आए दिन उसके साथ मारपीट किया करता था, जिसकी शिकायत लेकर वो परिवार परामर्श केंद्र पहुंची और उसने अपने पति से अलग रहने की बात कही, जिस पर पीड़िता का आरोप है कि तलाक करने के नाम पर जो दस्तावेज तैयार किए जाते हैं उसके अवज में पीड़िता से हजारों रुपए की रिश्वत ली गई। जी, हम लोग महिला परामर्श केंद्र गए थे। वहाँ पे मैडम ने बोला हमसे, बेटा, हमने उनको बताया, मैडम हमारा पति शराब पीता है, शक लगाता है, मारता पीटता है, दहेज की मांग करता है और बच्चों को छुड़ाना चाहता है हमसे। तो हम ये सब मजबूरी लेकर गए थे उनके पास। तो वो कहने लगी, हमने बोला मैम हम इसके पास रहना नहीं चाहते। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम तुम्हारा तलाक करवा देते हैं। तो पहले हमसे 6,000 रुपये लिए उन्होंने। कौन ने लिए? वो नहीं अच्छा, बड़ी मैडम? हाँ, बड़ी मैडम ने। तो फिर 6,000 लिए। वो कहने लगी तुम हमको थोड़े और पैसे दो, हम तुमको उससे पक्की तलाक दिलवा देंगे। हमने और पैसे भर दिए उनके पास, तो मिला के 10,000 रुपये हो गए। उसके बाद भी उन्होंने हमारी तलाक नहीं करवाया। फिर हमसे कहने लगी हम हरे कागज में लिख के दे देंगे आपको। तो हरे कागज में भी नहीं लिखवाया उन्होंने। और वो अभी भी आ रहा है शराब पी पी के, गाली बकता है, मारने की धमकी देता है, जिद्दे से बच्चों को ले जाने की बोलता है हमसे। उन्होंने कहा तलाक करवा रहे हैं। हमने किसने कहा था? बड़ी मैम में। हाँ। तो हमने कहा ठीक है, हम छुटकारा पाना चाहते हैं, लड़की को भी छुटकारा दिलाना चाहते हैं, क्योंकि हमको भी गाली गुफ्तार होता है। तो हमने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम आप हमको 6,000 रुपये पहले दे दो। हमने 6,000 दिए। अपने ब्याजू पैसा लाके हमने उनको पैसा दिया। कहाँ दिए थे आपने पैसे? अंदर ही रूम में, परिवार परामर्श केंद्र में? हाँ, ऑफिस में अंदर ही दिया रूम में। और पैसा देने के बाद अब वो कोई हमें सबूत भी नहीं दे रहे तलाक का, न कुछ। आप कह रहे हैं हर कागज में हम तुमको सील साइन करवा के या दस्तखत करवा के दे देंगे। कितने की मांग की थी उन्होंने? 10,000 की मांग। दुर्गा माता के मंदिर पर अराजकता फैलाने वालों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने क्षेत्र के 2 लोगों पर सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि इस पूरे घटनाक्रम को इन दोनों के इशारे पर ही अंजाम दिया गया। परिषद ने इस मामले को लेकर राज्य शासन और जिला प्रशासन को गिरफ्तारी के लिए 15 जून तक मोहलत देते हुए चेतावनी दी है कि यदि इनकी गिरफ्तारी नहीं की गई तो 16 जून से जिला प्रदेश स्तर पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। बलौदा बाजार के दशहरा मैदान में अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर सहकारी समिति के कर्मचारी 14 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं उनके इस धरना प्रदर्शन से सहकारी समितियों में ताला लटक गया, जिसके किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सहकारी समिति के कर्मचारियों का कहना है कि महंगाई के जमाने में अल्प वेतनमान में घर चलाना मुश्किल होता जा रहा है, इसलिए जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती तब तक धरना जारी रहेगा। ये तो अनिश्चितकालीन है। जब तक कि हमारी मांग पूरा नहीं होता तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। पूरा छत्तीसगढ़ में पूरा कर्मचारी का समर्थन मिल रहा है। सभी इस बार आर या पार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। आर या पार नियमितीकरण इस बार की मांग है हम लोग। कब तक चलेगा ये? अनिश्चितकालीन है जब तक हम लोग का मांग सरकार पूरा सहकारी समिति कर्मचारी संघ महासंघ रायपुर के तत्वाधान में सहकारी समिति कर्मचारी संघ जिला बलौदा बाजार के 129 सहकारी समिति के कर्मचारी 3 सूत्री मांगों को लेकर के ये अनिश्चितकालीन धरना पर हैं। हमारी प्रथम मांग है प्रदेश के 2058 सहकारी समिति में कार्यरत सहकारी समिति के कर्मचारियों को नियमितीकरण किया जाए। दूसरा, सभी कर्मचारियों को नियमित वेतनमान दिया जाए। तीसरा, हमारे बैंक में, जिला सहकारी बैंक में सीधी भर्ती है, उस पर रोक लगा करके जो वरिष्ठ कर्मचारी हैं, जिनको अनुभव है, जिनकी योग्यता है, ऐसे कर्मचारियों को संविलियन और प्रमोशन दिया जाए। ये 3 सूत्री मांगों को लेकर के हम अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। आज अनिश्चित भिंड में बुजुर्ग दंपति की हत्या से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक बीती रात घर के बाहर सोते वक्त वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और इस मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। एक तरफ जीवों के संरक्षण की बात होती है, वहीं दूसरी तरफ अभी भी कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो जीवों के साथ गलत हरकतें करने से बाज नहीं आते। गरियाबंद में तेंदुए के खाल के साथ 4 शिकारियों को गिरफ्तार किया गया। शिकारियों के पास से 1 किलो गांजा भी बरामद किया गया है। इतना ही नहीं, इन बेखौफ शिकारियों के पास से कई प्रतिबंधित चीजें भी बरामद की गई हैं, जिन्हें जब्त कर लिया गया है।
नरसिंहपुर के एसपी ऑफिस में उस समय हड़कंप की स्थिति बन गई जब जमीनी विवाद का आवेदन लेकर पहुंचे दिनेश मेहरा नामक आवेदक ने एसपी ऑफिस में ही कीटनाशक जहर का सेवन कर लिया। पुलिस कर्मियों ने तुरंत एक्शन लेते हुए पुलिस वाहन से ही आवेदक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के मुताबिक युवक की हालत नाजुक बनी हुई है और वो बयान देने की स्थिति में नहीं है। ये दिनेश मेहरा निवासी पड़रिया थाना गोटेगांव का आवेदन पत्र देके पुलिस अधीक्षक महोदय को और बाहर निकला था और उसने कुछ जहरीली वस्तु का सेवन किया था, सब पता चला था। तो पुलिस ने उसको लाकर यहाँ जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। डॉक्टर जिले में आगजनी की 2 अलग अलग घटनाओं में नागरिकों को बड़ा नुकसान हुआ है। वहीं बलौदाबाजार नगर सेना की दमकल टीम ने दोनों जगहों पर पहुंचे आग पर काबू पा लिया। बलौदाबाजार से 10 किलोमीटर दूर लवन थाना क्षेत्र के ग्राम चिरपोटा पुलिया के पास स्थित एक होटल में देर रात आग लग गई। जानकारी के मुताबिक सिलेंडर का पाइप लीक होने के चलते हादसा हुआ। वहीं दूसरी घटना पलारी थाना क्षेत्र के ग्राम गिटकेरा की है, जहां एक मकान में आग लग गई। दोनों ही मामलों की पुलिस जांच कर रही है कि आखिर कैसे आग लगी होगी। फिलहाल कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की टीमों ने आग पर काबू पा लिया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताजा तरीन खबरों के लिए।